लानत है ऐसे चुनाव पर और लानत है ऐसी पार्टी पर। बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है, उनकी स्वीकृति से। बिल्किस बानो मामले में नए खुलासे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी मीडिया के पत्रकार अंजना ओम कश्यप को दिखाया आईना। दरअसल आज तक न्यूज़ चैनल के एक कार्यक्रम में हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिल्किस बानो को लेकर मुद्दा उठाया तो गोदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने मुद्दे को डाइवर्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत से सवाल करने लगी। कहने लगी, आपने चुने हुए प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही हैं कि वो पूरी कैबिनेट चलाते हैं। आप ये बात भूल जाती हैं और चुप रह जाती हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मनमोहन सिंह के दिए हुए अध्यादेश को फाड़ दिया था। मैं जवाब लूंगी उस सवाल का जो आप रोज पूछती हैं और उस पर मैं रोज जवाब लेने की कोशिश करती हूं बीजेपी से, लेकिन मैं चौथी बार आपसे पूछ रही हूं सुप्रिया श्रीनेत जी, आप चुने हुए प्रधानमंत्री के डिसीजन मेकिंग पर सवाल खड़े कर रही हैं कि वही सभी मंत्रालयों के फैसले ले रहे हैं, लेकिन आप इस बात पर चुप रह जाती हैं कि राहुल गांधी ने कैसे फाड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बाकायदा मनमोहन सिंह के दिए जारी किए हुए अध्यादेश को। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मैं चुप नहीं रह जाती। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी सवाल से नहीं भागती। मैं आपके साथ कई डिबेट कर चुकी हूं। मैं चूज करती हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि एक एक घंटे लाइव दिखाया जाता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को, लेकिन एक बार भी ये सवाल नहीं किया जाता कि 3 साल की बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और उन दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है। नहीं, मैं चुप नहीं रह जाती हूं। नहीं अंजना जी, मैं चुप नहीं रह जाती हूं। आपकी जानकारी करो, आपके साथ अब मैंने तमामों शो कर लिया। आप जानती हैं मैं किसी सवाल से नहीं भागती हूं क्योंकि जवाब प्रिपेयर करके आती हूं और जवाब देना आता है। मैं चूज करती हूं कि क्या बात मैं कहना चाहती हूं और क्या बात व्यूअर्स को सुननी चाहिए, क्योंकि आधे आधे 5-5 घंटे 1-1 घंटे लाइव दिखाया जाता है प्रधानमंत्री का, लेकिन एक शब्द नहीं पूछा जाता कि वो चुप क्यों है। कि घर के 14 लोगों की हत्या और गैंग रेप होता है। एक ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो 2 दिन पहले जन्मा था, उसका नाम तक नहीं था, सीबीआई रिकॉर्ड्स में उसका नाम अज्ञात शिशु रखा गया। 3 साल की बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है, उनकी स्वीकृति से होती है। ऐसे संस्कारी लोगों को, जिनको आप संस्कारी बुला के कानून के पीछे छिपते हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं 2020 पर तो एक औरत का यौन शोषण कर देते हैं। ऐसे संस्कारियों को की जरूरत है आपको चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। लानत है ऐसे चुनाव पर। और सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी की असलियत यही है कि बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया, पीएम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर हुई। बीजेपी दरिंदों के साथ खड़ी हुई पार्टी है। तो एक दूसरे यूज़र ने लिखा, यही है असलियत भाजपा की सोच और उनकी विचारधारा की, जिसमें न तो महिला के लिए सम्मान है और न ही उसके सुरक्षा की कोई जगह। तो एक दूसरे यूज़र ने लिखा, आज देश की हर लड़की की आवाज़ यूं ही कपकपा रही है। आज लड़खड़ाते हुए शब्द में वही सवाल हर जुबान पर है। ये सोच से परे है कि इतने घिनौने रेप और हत्या के बाद कोई छूट कैसे सकता है। शब्द सुप्रिया श्रीनेत के हैं पर जज्बात हम सभी के हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, बिल्किस बानो केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जिन दोषियों को जेल से रिहा किया गया है, उन पर पैरोल के दौरान गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगा है। इतना ही नहीं, बल्कि कईयों पर पैरोल के दौरान ही यौन हमले का भी आरोप है, जबकि सरकार का कहना है कि उनके अच्छे चरण की वजह से उन्हें रिहा किया गया। तो आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सहयोग देने के लिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद।